करियर में 3 पॉइंट ऐसे होते हैं जहां कंफ्यूजन अपने पीक पर होती है। पहला, जब नौकरी में स्ट्रेस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है और मन करता है कि बस अब और नहीं, नौकरी छोड़कर कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। दूसरा सीन बिजनेस का है, जब व्यापार में कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो मन में ये सोच आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद व्यापार मुझे सूट ही नहीं करता, बेहतर है कि कोई नौकरी ढूंढ लूं। और तीसरी सबसे भयंकर सिचुएशन कि ना नौकरी टिक रही है और ना ही व्यापार चल रहा है। अब आगे क्या करें? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हम किस तरह से ये फैसला कर सकते हैं कि नौकरी सूट करेगी या हमें व्यापार यानी बिजनेस सूट करेगा। और इसमें मैं आपको कुछ पर्टिकुलर ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा कि किन लोगों को बिजनेस करना चाहिए और किन लोगों को नौकरी सूट करेगी। और इसके अलावा मैं आपको उन ग्रहों के बारे में भी बताऊंगा जिनको संतुलित किए बिना, बैलेंस किए बिना आप चाहकर भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और हां, उन ग्रहों को बैलेंस करने के उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कृपया अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन दरअसल मुझे मोटिवेट करती है आपके लिए बढ़िया और यूजफुल कंटेंट लाने के लिए। देखिए, नौकरी और व्यापार दोनों का अपना अलग अलग माहौल है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। और अगर इनके ज्योतिषीय पहलू को हमने जानना है तो उससे पहले इनके फायदे नुकसान को जानना बहुत ही जरूरी है। नौकरी जहां आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती, कोई भी निवेश नहीं मांगती, बस अपनी काबिलियत और हुनर और जस्ट एनर्जी, ऊर्जा को इस्तेमाल करिए। हर महीने एक फिक्स डेट पर आपको सैलरी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड और बाकी सुविधाएं भी मिलेंगी और लाइफ चलती रहेगी। नौकरी में आप अपनी लाइफ को लंबे समय तक नौकरी द्वारा प्लान कर सकते हैं, ईएमआईज को प्लान कर सकते हैं। और अगर नौकरी के नुकसान की बात करें तो वहां आपको किसी और के लिए काम करना है। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, वहां ये मैटर ही नहीं करता। आप अपने तरीके से वहां नहीं चल सकते। आपका 9 से 5 या 9 से 6 का समय सैलरी के द्वारा खरीदा जा चुका है, जो आपको एम्प्लॉयर के अनुसार ही यूज करना होगा। एक सीमा, एक लिमिट से ज्यादा आप धन नहीं कमा सकते। और अगर बॉस या माहौल खराब मिल जाए तो तब ना नौकरी किए बनेगी और ना नौकरी छोड़े बनेगी। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, वो जो मिलेगा वो अलग से। और अब अगर व्यापार की बात करें तो आप अपने अनुसार माहौल और अपने वर्किंग आवर डिसाइड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जीवन को चला सकते हैं। धन कमाने की कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर चीज़ें सही से चलनी शुरू हो जाएं तो जीवन में धन, सुविधाएं आती चली जाएंगी। लेकिन व्यापार में नुकसान ये है कि इसमें रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको अपने व्यापार में एक निवेश, एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक धन की क्वांटिटी चाहिए जो कई बार अरेंज नहीं भी हो सकती। नौकरी के मुकाबले इसमें काम करने के घंटे ज़्यादा रहेंगे और यह भी पॉसिबल है कि आप अपने परिवार को ज़्यादा समय ना दे पाएं। और मार्केट के उतार चढ़ाव आपको सीधे सीधे प्रभावित भी करेंगे। और अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी के यानी ज्योतिष के उन पॉइंट्स पर जो ये कंफर्म कर देते हैं कि आपके जीवन में दरअसल सूट क्या करेगा, नौकरी के व्यापार। यहां पर आपको अपने बर्थ चार्ट के कुछ ग्रहों को देखना होगा और फिर फैसला लेना होगा कि आपको जीवन में नौकरी ही करनी चाहिए या व्यापार की तरफ चलना चाहिए। कुछ ऐसे ग्रह योग हैं जो एज सच ही स्पष्ट कर देते हैं कि आपके करियर में आपका झुकाव किस तरफ रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, कुंडली का 11th हाउस जो कि इनकम का स्थान है, यानी जब आप दुनिया में अपनी सेवाएं देते हैं उसके बदले में जो धन आपको मिलता है, 11वां घर उसी धन का स्थान माना जाता है। और अगर 11वें घर में बुध ग्रह यानी मरकरी बैठे हों तो तकरीबन 35 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यापार नॉर्मली कामयाब नहीं होगा, नहीं चलेगा। इस केस में नौकरी करना ही एकमात्र समाधान होगा। हां, 35 वर्ष की आयु के बाद आप नौकरी छोड़कर व्यापार में स्विच जरूर कर सकते हैं। और इसी इनकम के घर में अगर राहु हो तो भी इनकम में फ्लक्चुएशन रहेगी, यानी उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो आपके व्यापार का अगर तो मॉडल कुछ ऐसा है कि उतार चढ़ाव के झटकों को बर्दाश्त कर सके,
फिर तो सही है, बढ़िया है। नहीं तो नौकरी का ही एकमात्र विकल्प चुनिए जिससे आपको एक फिक्स्ड इनकम आती रहे और ये उतार चढ़ाव वाला सितारा आपको परेशान ना करे। और अब अगर राहु की बात चली है तो बर्थ चार्ट में अगर राहु के साथ बृहस्पति यानी जुपिटर भी हों तो ये सजेशन होती है कि नौकरी को ही प्रेफर किया जाए, क्योंकि आपको अपना कोई भी व्यापार करने में दिक्कत होगी, क्योंकि इस केस में किस्मत कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा और किस्मत कनेक्शन जो है बिजनेस में बहुत जरूरी होता है। अब इसके अलावा सूर्य अगर छठे घर में हो तो ऐसा इंसान सब्र यानी पेशेंस के साथ अपना व्यापार नहीं कर पाएगा। वो थोड़ी ही देर तक प्रॉफिट होने की वेट करेगा और उसके बाद एकदम से सरेंडर सा कर देता है और काम को बदलने की सोचना शुरू हो जाता है। तो सूर्य अगर छठे में हो तो शुरुआती करियर में नौकरी को ही प्रेफर करें, लेकिन छठे के सूर्य वाले लोगों में यह भी देखा गया है कि जब उनके पुत्र संतान हो जाती है तो उनका जो व्यापार है उनको सूट करना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग संतान होने के बाद बिजनेस के में स्विच कर सकते हैं, बिजनेस का जरूर सोच सकते हैं, डेफिनेटली ग्रोथ होगी। दोस्तों, बिजनेस का, व्यापार का ये मतलब कतई नहीं है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, थोड़ा सा माल डाला और बस काम करना शुरू कर दिया। एक अच्छा सेटल्ड बिजनेस ना केवल आपके जीवन स्तर को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कई गुना ऊपर लेकर जा सकता है, बल्कि आपके फैमिली मेंबर और इवन अगली पीढ़ी को भी एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा कवच देता है। आप अगर नौकरी और बिजनेस में कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, तो खुद से एक सवाल पूछिए कि एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए जो 3 गुण चाहिए, क्या वो आप में हैं? इनमें सबसे पहले नंबर पर जो गुण आता है वो है एक विजन का होना, एक दूरदृष्टि का होना। जैसे कि आप थोड़ा सा एड़ियां उठाकर आगे देख पाएं कि आने वाले समय में आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसका स्कोप क्या रहेगा। क्या आने वाले 5 सालों में इस काम में कोई बदलाव आ सकते हैं? इस काम में चुनौतियां यानी चैलेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं? और आपके विजन की जो ताकत है वो आपकी कुंडली में कौन से ग्रह डिसाइड करते हैं? वो ग्रह हैं सूर्य। अगर आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में सूर्य स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है, संतुलित है, तो फिर आप काम शुरू करने से पहले ही ये विजन बना लेंगे कि इस काम में आने वाले समय में आप कब तक कौन सी पोजीशन ले पाएंगे। लेकिन अगर सूर्य खराब है तो फिर आपकी दूरदृष्टि की ताकत बहुत ही ज्यादा घट जाएगी। जी हां, पर सूर्य खराब कैसे होंगे? सूर्य अगर जन्म कुंडली में 7th हाउस में यानी 7वें घर में हो, अगर सूर्य के साथ राहु हो या सूर्य राहु की इवन दृष्टि में भी हो, इवन राहु अकेले भी अगर आपके लग्न या 5वें घर में हो, या फिर सूर्य शनि के साथ हो, तो फिर सूर्य की ताकत बहुत हद तक घट जाती है, जिससे आगे देखने की ताकत, दूरदृष्टि की ताकत, विजन की ताकत जो है ये भी बहुत ज्यादा घट जाती है। ऐसे लोग बिना सोचे समझे किसी भी व्यापार में कूद जाते हैं, कोई भी काम बिना प्लानिंग के शुरू कर देते हैं, जिससे आगे चलकर एकदम से बहुत सारी ब्लॉकेजेस आ जाती हैं और चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से व्यापार ठप होने लगता है। अगर आपके सूर्य आपको लगता है कमजोर हैं, तो नौकरी करना एक बहुत ही सेफ, बहुत ही सुरक्षित ऑप्शन रहेगी। नहीं तो सूर्य को बैलेंस करके व्यापार शुरू करिए तो ही सही रहेगा। लेकिन इस सूर्य को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, संतुलित कैसे किया जा सकता है? वैसे तो इसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट को किसी एक्सपर्ट को दिखा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी सूर्य को बैलेंस करने के लिए जो सूर्य के जीव होते हैं उनको भोजन देना चाहिए। जैसे कि बंदर, जो कि सूर्य का सिंबल माने जाते हैं, उनको भुने हुए चने और गुड़ खिलाइए, या लाल या ब्राउन चींटियां जो होती हैं उनको आटा चीनी खिलानी चाहिए। इससे सूर्य की खराबी बहुत हद तक बैलेंस हो जाती है। और इनके अलावा आप अपने वर्क प्लेस या अपनी रिहाइश में, घर में जो सूर्य का कोना है यानी ईस्ट, पूर्वी कोना, इसको साफ सुथरा रखिए। इस एरिया में गंदगी मत रखिए और नीला रंग या नीले परते जो हैं इनको भी अवॉइड करिए। इससे भी सूरज को होने वाली खराबियां बहुत हद तक दूर हो जाती हैं। व्यापार के लिए दूसरा जो सबसे बड़ा गुण है वो है सेल्समैनशिप का होना, यानी जो प्रोडक्ट, जो सर्विसेज आप जगत के सामने लाना चाहते हैं, दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, उसको अगर सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया गया तो चाहे जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट हो, उसका फेल होना निश्चित है।
मैंने ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं जहां पर एक बहुत अच्छी सर्विस, एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट केवल लोगों के सामने सही तरीके से नहीं लाया गया और इसी वजह से वो प्रोडक्ट या वो जो बिजनेस है वो फेल भी हो गया। अब इस चीज को कौन से ग्रह कंट्रोल करते हैं? इस चीज को कंट्रोल करते हैं मरकरी यानी बुध। जन्म कुंडली में बुध अगर खराब हो, मसलन बुध अगर 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, या फिर बुध जो है केतु के साथ बैठकर खराब हो रहे हों, तो क्या होगा? व्यापार में बनने वाला या बिकने वाला प्रोडक्ट या आपकी जो सर्विस है वो सही तरीके से दुनिया के सामने आ ही नहीं पाएगी। फिर चाहे बिजनेस का आइडिया या आपका प्रोडक्ट कितना भी कमाल का हो, बुध के खराब होने की वजह से अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सामान भी मार्केट में बिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सही जनता तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा वो धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाएगा और फिर इवेंचुअली बंद हो जाएगा। बुध अगर खराब है ना, तो भाई साहब फिर व्यापारी मत बनिए, नौकरी ही करिए। नहीं तो पहले बुध को सही करिए फिर व्यापार करिए। और बुध को सही करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो जो बुध के रिश्तेदार हैं उनको खुश रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। बुध के रिश्तेदार हैं बेटी, बहन, मौसी, बुआ। रात की भीगी हुई मूंगी की दाल यानी हरी दाल सवेरे पक्षियों को जरूर डालिए। पर इसमें भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये दाल अपनी छत पे या अपने आंगन में कभी मत डालिएगा। इसको घर से बाहर ही कहीं पक्षियों को डालिएगा। हालांकि बुध को बर्थ चार्ट के अनुसार बैलेंस करने के कई और उपाय हैं, लेकिन वो बाकी ग्रहों और कंडीशंस के बाद ही बताए जा सकते हैं। लेकिन जो उपाय अभी मैंने बताए हैं ये भी बुध को सही रखने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब आते हैं तीसरे और लास्ट पॉइंट पर, जो किसी भी व्यापार के लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। वो पॉइंट है धन का निरंतर प्रवाह। यानी अगर व्यापार में आपका धन का, पैसे का फ्लो रेगुलर नहीं है तो फिर व्यापार में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, जो कभी भी व्यापार को डीरेल कर सकती है, पटरी से उतार सकती है। और जन्म कुंडली में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है? वो ग्रह है मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा हमारे जीवन में धन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और उनका बैलेंस होना, उनका सही होना, उनका एनर्जेटिक होना धन के प्रवाह के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कुंडली में चंद्र खराब होंगे तो व्यापार में लगातार पैसे की मुश्किलें बनी ही रहेंगी। अब चंद्र कैसे खराब होते हैं? चंद्र अगर छठे घर में हो, कुंडली के 12वें घर में आ जाए या इवन 10वें घर में आ जाए तो ये चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा के दुश्मन हैं। तो अगर केतु चंद्रमा के साथ हो तो भी चंद्रमा पैसे के फ्लो को नहीं बना पाएगा। इवन शनि के साथ होने पर भी ये चंद्रमा जो है अपनी ताकत को लूज कर जाते हैं और कमजोर से हो जाते हैं। नतीजा पैसे का फ्लो रुकता है व्यापार में। कभी पेमेंट की रिकवरी रुक जाती है, कभी पैसे फंस जाते हैं और कभी अचानक लॉस की वजह से पैसे का एक क्रंच सा आ जाता है। इससे व्यापार में लेनदारी और देनदारी के बीच में संतुलन में काफी फर्क आ जाता है, जो व्यापार को खराब करने में बाद में एक मुख्य भूमिका निभाता है। यही नहीं, ये चंद्र आपके इमोशनल बैलेंस को भी शो करते हैं, आपके मन को भी कंट्रोल करते हैं। यानी परेशानी आने पर आप अपने मन को कितना स्थिर रख पाते हैं, क्या आप पैनिक सिचुएशन में या फिर बुरी परिस्थितियों से निकलने में कितनी इच्छा शक्ति दिखाते हैं, ये सब भी चंद्रमा की अथॉरिटी में ही आता है। अगर आपके चंद्रमा सही नहीं है तो जहां कैश की दिक्कत बनेगी, बरकत की कमी रहेगी, उसके अलावा इच्छा शक्ति या मन की स्थिरता भी खराब रहेगी। इसकी वजह से बिजनेस में काफी रुकावटें आ सकती हैं। तो अगर चंद्रमा खराब है तो भी या तो नौकरी को प्रेफर करें, नहीं तो चंद्रमा को सही करने के बाद व्यापार शुरू करें। और चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए मां की सेवा करें, उनको अपना क्वालिटी समय दें और भगवान शिव की उपासना करें और जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा के उपाय जरूर करें। तो दोस्तों, ये था एक संक्षिप्त सी शेयरिंग कि किस तरह से हम ये डिलेमा, ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं कि हमारे लिए नौकरी सही रहेगी कि व्यापार सही रहेगा। आप अपने सुझाव या शंकाएं कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं और जिनको आपको लगता है कि इस जानकारी की ज़रूरत है उनको ये वीडियो शेयर भी करिए, हो सकता है उनका कोई भला हो जाए। तो जल्दी मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।